कि बात जैसे कोई सेल था, इस सेल का जो हम ईएमएफ लिख रहे थे ये दो तरीके से लिख रहे थे। कैसे? तो एक बार जो केस था ये कौन था, यानी डिस्चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होता है, यानी जो करंट होता है ये कहाँ, यानी सेल के हेल्प से मिलता है, और फिर जो रेजिस्टेंस होता है क्या करता है, उस करंट का यूज करता है, उस एनर्जी का यूज करता है। इसका जो हम क्या लिखे थे, ईएमएफ लिखे थे, यदि इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है और ईएमएफ भी है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना माने थे, स्मॉल आर। तो डिस्चार्जिंग के केस में ईएमएफ कितना लिखते थे, बोलो, ई बराबर क्या लिखते थे, V प्लस आई इंटू आर। और डिस्चार्जिंग के केस में ई क्या होता है, ग्रेटर होता है V से। चार्जिंग के केस में क्या होता है, यानी जो सेकंड केस था क्या था, इन द केस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग आप लाइट चला दो, नहीं दिखाई दे रहा है। इन द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल में क्या करते हैं, यानी जब किसी सेल को हम क्या करते हैं, किसी बड़े सेल से क्या या फिर बड़े बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हैं। जब किसी बड़े बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, बोलो, अब करंट का फ्लो कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी जो करंट का फ्लो होगा अब कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ऐसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और फिर क्या नेगेटिव टर्मिनल से होकर। अब इसमें जो इसका ईएमएफ होता है, इसका ईएमएफ कैसे लिखते हैं, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस आई आर। और इसमें ई क्या होता है, कम होता है, किस चीज से, क्लियर। तो जैसे अगर ये पूछे क्वेश्चन में आए कि क्या हमेशा ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है, तो क्या लिखेंगे, नहीं। किस केस में ज्यादा होता है, तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, और चार्जिंग के केस में कम होगा। दोनों बात समझ में आएगा। जैसे इसमें चार्ज कैसे होता है ये भी क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक। अब मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है या फिर पॉजिट्रॉन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में क्या मूव करता है, पॉजिट्रॉन। अगर पॉजिट्रॉन यानी कोई पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ तक, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, फिर देखते हैं कि एनर्जी लेके जाता है, और जब यहाँ से वो निकलता है तो उसके पास क्या होता है, एनर्जी समाप्त। वो एनर्जी जाता कहाँ है, बैटरी क्या करता है, उस एनर्जी को कंजर्व कर लेता है, फिर जब आवश्यकता पड़ता है तो उस एनर्जी को देता है, हो सकता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर केमिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करके रखता है। जैसे देखो इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर का काम यही है कि क्या करे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है उसको कन्वर्ट करे, किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, और बैटरी को दे दे, फिर बैटरी उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। फिर जैसे ही लाइट कटता है तो फिर वो क्या करता है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके फिर सप्लाई देता है, और हमारा क्या होता है, फैन लाइट वेट सब चलता है। ये बताए थे जैसे कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन और राइट कॉम्बिनेशन, बैटरी को क्या करते हैं, दो तरह से ऐड करते हैं। पहला जो होता है ये क्या होता है, राइट कॉम्बिनेशन। राइट कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी किसी बैटरी के टेल से यानी लोअर पोटेंशियल से किसी दूसरे बैटरी को यानी हायर पोटेंशियल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है, राइट कॉम्बिनेशन। इसका ईएमएफ यदि E1 है और इसका ईएमएफ क्या है, E2 है, तो जो E नेट आएगा ये कितना आएगा, E1 प्लस E2, क्लियर। अब इसी को यदि हम क्या करें, रॉन्ग कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें, रॉन्ग कॉम्बिनेशन, रॉन्ग कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यानी
पहले के टेल से दूसरे का भी क्या कर दें, टेल को कनेक्ट कर दें। क्लियर। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2। अब बताओ इसमें तो पता लग रहा है कि हाँ करंट का फ्लो इधर होगा, लेकिन इसमें करंट का फ्लो कहाँ होगा? इस केस में बोलो, इधर होगा कि इधर होगा? जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा करंट कहाँ होगा? उधर ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जो इसका ई नेट आएगा, ई नेट क्या आ जाएगा? ज्यादा वाला माइनस कम वाला। क्लियर। ज्यादा वाला माइनस कम वाला। हमेशा करंट का फ्लो का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? जो बड़ा बैटरी होगा वो डिसाइड करता है करंट का फ्लो किधर से होगा। तब देखो, अब पढ़ते हैं आप इसमें, ठीक, कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कैसे कैसे कंबाइन करते हैं, दो तीन तरीका है। जो पहला है वो नॉर्मल है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम लोग देखो रेजिस्टेंस कैसे कैसे ऐड करते थे। रेजिस्टेंस वाला सीरीज कॉम्बिनेशन देखे हो कि नहीं? वैसे ही क्या करेंगे, बैटरी को भी हम सीरीज में ऐड कर देंगे। जब उसको सीरीज में ऐड करेंगे तो फिर उससे कितना करंट मिलेगा, उसका कितना टोटल ईएमएफ होगा और टोटल रेजिस्टेंस क्या करते हैं सब, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अब क्या होगा, जो कंबाइन करेंगे यानी जो इसका बनाएंगे सेल का, वो कैसा, यानी राइट वे में। कैसा कनेक्ट करेंगे? इन राइट वे। राइट वे का मतलब समझते हो ना? एक सेल लो, ये पहला सेल, और ये क्या हो गया, ये दूसरा सेल, एक सेल ये है, एक सेल क्या है, ये है, और ऐसा ही एक सेल ये है। जो हम यहाँ सेल लेंगे ये सब कैसा लिए हैं? आइडेंटिकल लिए हैं, सेम लिए हैं, और इन सबका ईएमएफ क्या है? इसका भी ई है, इसका भी ई है, और इसका भी ई। इसका भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ऐसा तुमको जितना मन करे क्या करो उतना सेल ले लो। मान लेते हैं कितना सेल ले लिए? एन सेल ले लिए। ठीक, कितना? एन सेल। ये लास्ट वाला सेल है। क्लियर। और फिर क्या करते हैं, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर देते हैं। अक्षर को 2x जूम कर। अच्छा, जूम करके लिखे। चलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसे पहले ये बताओ। अच्छा, अभी दिखाई देगा, सब दिखाई देगा। क्या है? एन सेल है, सबका ईएमएफ सेम है। अगर ईएमएफ सेम ना रहे तभी क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। कैसे? जो इसका टोटल यानी क्या होगा, मान लेंगे इसमें कि क्या, लेट क्या आई बी डी क्या हो जाएगा? करंट फ्लो इन दी सर्किट। क्लियर। मान लेते हैं कि इसमें क्या है, आई करंट फ्लो है। तो इसका ये पूछ बताओ, इसका टोटल ईएमएफ कितना होगा? तो कितना होगा बोलो? टोटल ईएमएफ ऑफ दी सेल। बताओ इसका टोटल ईएमएफ कितना होगा? सबको आपस में ऐड कर देंगे, यानी जो इसका ई नेट हो जाएगा, ई नेट ये कितना हो जाएगा, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3 जो भी होगा, इसमें सबका आइडेंटिकल सेल लिए हैं, यानी सबका ईएमएफ क्या है? E के बराबर है। और ये कितना है? n टाइम्स। क्लियर। n टाइम्स तो क्या हो जाएगा, यानी n इंटू ये क्या आ गया? E। क्लियर। अब ये पूछे कि बताओ जो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल
टोटल रेजिस्टेंस, यानी ये वाला R प्लस R प्लस R कितना, यानी n टाइम्स, और प्लस क्या हो जाएगा ये वाला R है। टोटल रेजिस्टेंस यही ना होगा। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा यानी रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर? अब बताओ ये R प्लस R ऐड कर लेंगे कितने बार, R प्लस R, ठीक, कितने बार, ये n टाइम्स, प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल R, यानी जो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR प्लस R। किसी को कोई दिक्कत, ये इसका R टोटल हो जाएगा। क्लियर? चलो सब कुछ जो चाहिए हमें, ये चाहिए, क्या चाहिए R चाहिए, यानी नेट R चाहिए, सब मिल गया। अब ये पूछे इसमें करंट का फ्लो कितना होगा, यानी I इन दी सर्किट, क्या लिखेंगे टोटल EMF ऑफ ऑल दी सेल बाय क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखो जो इसका टोटल EMF कितना निकाले हैं, यानी NE, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं NR प्लस R, ये क्या होगा, ये करंट का फ्लो होगा। क्लियर? ये क्या होगा, ये करंट का फ्लो होगा इन दी सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा NE बाई NR प्लस R। अब एक आध दो इसमें केस लेते हैं छोटा छोटा, ठीक, केस फर्स्ट, अभी रुक जाओ, अभी लिखना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि ये जो R है यदि बहुत बड़ा हो, किससे, कि R इज ग्रेटर देन NR, अगर इससे बहुत बड़ा हो, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बहुत बड़ा हो, तो फिर क्या कर देंगे, यानी NR कैन बी नेग्लेक्टेड, तो फिर I कितना हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, यानी NE बाई, अब इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा R, इतना करंट का क्या होगा लो होगा। ये कब का कंडीशन है कि R इज ग्रेटर देन कितना NR, या फिर ऐसे बोले कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये एक्सटर्नल से क्या है बहुत कम है, अगर बहुत कम है तो फिर उसको क्या यानी नेग्लेक्ट कर देने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो उसका यानी वैल्यू आएगा कितना आएगा, लगभग सेम आएगा तो उसको हटा ही देते हैं। लेकिन कहीं ऐसा आ जाए, ठीक, कि केस सेकंड, ये भी तो हो सकता है कि R लेस हो किससे, NR से, तो फिर हम क्या करेंगे R कैन बी क्या हो जाएगा नेग्लेक्टेड। जब इसको R को नेग्लेक्ट कर देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा NE बाई NR, यानी I बराबर क्या हो जाएगा E बाई R। आता है समझ में, E बाई R का मतलब क्या समझते हो, यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो जो करंट का फ्लो आएगा वो कितना आएगा, एक सेल में जितना करंट का फ्लो होगा उतना क्या होगा इस पूरे वायर में करंट का फ्लो होगा। किसी को कोई दिक्कत, बस तो छापो खड़े हो जाओ। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, फिर क्या देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे क्या करते थे रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में ऐड करते थे, वैसे ही क्या कर देंगे बैटरी को हम पैरेलल में ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे एक ये बैटरी हो गया, दूसरा ये बैटरी हो गया, तीसरा ये बैटरी हो गया। अब ऐसे ऐसे जितना मन करे क्या करें सब बैटरी को आपस में ऐड कर दो।
क्लियर? बात सुनिए, सबका ईएमएफ क्या है? सेम है, ठीक। जो सबका ईएमएफ है, अभी देखो सबका ईएमएफ हम यही ले रहे हैं, ठीक। जो सबका हम ईएमएफ ले रहे हैं वो ई ले रहे हैं। अभी अगर दूसरा कुछ ले E1 E2 तो फिर क्या हो जाएगा, उसका थोड़ा क्रिटिकल होता है। अभी इसको पढ़ाने के बाद से बताएंगे, E1 E2 पे भी एक बार बता देंगे। लेकिन सबसे पहले क्या देखिए, जो बुक में है क्या है, सबका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका आर आर है। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। क्लियर? लिख लेना कि there are n cell connected in a parallel combination with external resistance R। मान लेंगे कि क्या मान लेंगे, let I be current flown in the circuit। क्लियर? इसमें क्या हो रहा है, I करंट का फ्लो हो रहा है। तो I करंट का फ्लो हो रहा है तो ये I बराबर क्या हो जाएगा, यानी टोटल EMF बाई क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर? टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन एक बात है कि जो इसका टोटल EMF है ये कितना होता है, बोलो। टोटल EMF कितना होता है, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू EMF ऑफ वन सेल। EMF ऑफ क्या हो जाएगा, वन सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यानी जो इसका, इसको हटा का नहीं दे यानी टोटल जो EMF होगा इस कितना होगा, EMF ऑफ वन से। तो यानी जो ये टोटल लिखेंगे, ई टोटल ये कितना हो जाएगा, एक सेल के बराबर। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना लिख लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन सब का क्या करेंगे, पैरेलल में ऐड कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेल प्लस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो पहले तो जो सेल ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यानी जो स्मॉल आर, ये सब पैरेलल में है तो पैरेलल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/r नेट। ये क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कहां तक, यानी n टाइम। क्लियर? तो फिर 1/r नेट कितना हो जाएगा, यानी n/r। किसी को दिक्कत, तो r नेट कितना हो जाएगा, बोलो, r/n। किसी को दिक्कत? अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस यानी r/n प्लस कैपिटल R। किसी को दिक्कत? ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा, r प्लस n/n। अब इसमें करंट निकल जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, I दैट इज इक्वल टू टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF E के बराबर है और जो टोटल रेजिस्टेंस ये क्या है, R प्लस NR बाई क्या है, N। इसको I बराबर ये N ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, NE बाई R प्लस क्या हो जाएगा, N। ये क्या होगा, करंट का फ्लो।
अब इसमें एक दो केस देख लेते हैं। ठीक, बोलो फर्स्ट केस क्या होगा? केस फर्स्ट बोलो। या तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या फिर एक्सटर्नल। कौन रखे? इंटरनल, यानी इंटरनल ज्यादा रखे, यानी जो स्मॉल आर है ये क्या रखे? इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यानी कहने का मतलब ये जो है छोटा वाला जो रेजिस्टेंस, यानी एक का ये रेजिस्टेंस ये क्या है? बहुत बड़ा है। किसके कंपेयर में? यानी इन द कंपेयर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम किस चीज को नेगलेक्ट करेंगे? यानी फिर क्या कर देंगे कि आर कैन बी नेगलेक्टेड। तो आई क्या हो जाएगा? यानी ई बाई क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? यानी बाई आर। तो इसको जब नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी बाई आर। फिर इसमें लिखते हैं सेकंड केस सेकंड। अब बोलो अब क्या हो जाएगा? यानी आर इज ग्रेटर देन यानी स्मॉल आर। तो फिर क्या हो जाएगा? आई बराबर यानी बाई क्या हो जाएगा? n इंटू n तो मार दिया, आई बराबर क्या हो जाएगा? बाई। क्लियर? जो इसका तीसरा पॉइंट क्या है? मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा? जैसे कुछ को हम क्या करेंगे सीरीज में, और फिर उसी टाइप का सीरीज को हम क्या करेंगे पैरेलल में ऐड कर देंगे। तो लिख लेंगे उसमें एक लाइन कि लेट वी हैव n सेल, ठीक, आर कनेक्टेड इन n सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। n से कनेक्टेड आर सीरीज इन सच यम रो यानी इसका मतलब कहने का क्या है? सेंस क्या है कि एक जो हमारा सीरीज बन रहा है इसमें कितना सेल है? n सेल है। और ऐसा कितना यम हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। यानी ये हो गया, ठीक। ऐसा कितना रो है? यानी यम रो है। ये कितना है? यम टाइम्स। क्लियर? आंटी जी क्या बोल रहे हैं? लोग नहीं समझ में आ रहा है। और फिर क्या करेंगे? सबको लाके आपस में कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? और फिर इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे? ऐड। बता समझ में? ये जो इसका सबका बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई है। और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। क्लियर? मान लेंगे कि क्या मान लेंगे? लेट आई बी द करंट फ्लो
फ्लो इन द सर्किट। क्लियर? इसमें क्या हो रहा है, आई करंट का फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो ये आई बराबर क्या लिखेंगे बोलो, आई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ बाई क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल क्लियर, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये जो टोटल ईएमएफ आएगा सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, बताओ इसमें टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, रो, ईएमएफ ऑफ 1 रो। तो एक रो का ईएमएफ क्या हो जाएगा, यानी ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितना, एन टाइम्स, यानी ई टोटल क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ ये कितना हो जाएगा, एन इंटू। अब हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस, बोलो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल ये कितना होगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल प्लस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो पहले इसका पूरा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस पूरे रो का देखें तो कितना रेजिस्टेंस है, एन आर, इसका भी क्या है एन आर, इसका भी एन आर, सबका क्या है एन आर, और सब कैसे कनेक्ट है, ऐसा ऐसा कितना रो है, यम रो। तो फिर जो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R टोटल, ये वाला आर नेट कौन वाला, ये बैटरी वाला हम निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, एन इंटू आर प्लस क्या हो जाएगा 1/n इंटू आर, ये कितना बार, यानी यम। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 1 जो आर नेट ऑफ सेल आएगा वो कितना हो जाएगा, m/n। तो फिर आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट ऑफ सेल है, ये किस चीज का है, ये सेल का है, यानी NR/। क्लियर? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, R प्लस NR/m। पीछे तुम भागवत सुना रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, चुपचाप देखो, अभी फिर पूछेंगे। ये हो गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MR प्लस NR/m। तो आई लिख लेंगे, आई लिख लेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ बाई क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, जो इसका टोटल ईएमएफ होगा वो कितना लिखे हैं, यानी जो टोटल इसका रेजिस्टेंस क्या है, MR प्लस NR/m, यानी आई बराबर क्या आ जाएगा, यानी MNE बाई क्या हो जाएगा, MR प्लस NR। ये क्या होगा, किसी मिक्स ग्रुप में करंट का फ्लो होगा। अगर ये चेक करना हो कि इस ग्रुप में हम कुछ ऐसे इसको एडजस्ट करें, कैसे एडजस्ट करें, सारे बैटरी को कुछ ऐसे एडजस्ट करें ताकि जो इसमें मैक्सिमम करंट का फ्लो हो, क्या हो, मैक्सिमम करंट का फ्लो। तो लिख लेंगे, ये कंडीशन होता है कि फॉर मैक्सिमम करंट कब होगा, जब MR दैट इज इक्वल टू NR, ये दोनों आपस में बराबर होगा,
उस समय क्या होगा, इस सर्किट से मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा। क्लियर? यस सर। ठीक।